ख्वाहिशों से फूल नहीं गिरती झोली में, कर्म की साख खिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार चौहान आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानने वाले हैं पोलिनेशन के बारे में। पोलिनेशन को जो है हिंदी में परागण भी कहा जाता है। तो परागण क्या है कि हम लोग जानते हैं फ्लावर के संरचना में मेनली जो एंड्रोसियम वाला पार्ट है और गैनोसियम वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये गैनोसियम वाला पार्ट है, ये एंड्रोसियम वाला पार्ट है। तो जो गैनोसियम है इसका टीप पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, और यह जो एंड्रोसियम वाला पार्ट है इसको एंथर कहते हैं। मतलब यह कौन सा पार्ट है, ये जो है मेल पार्ट हो गया। ठीक है, मैं नोट कर दे रहा हूँ, ये मेल पार्ट। ठीक है, ये एंथर वाला पार्ट मेल पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट जो है फीमेल पार्ट हो गया। तो पोलिनेशन क्या है कि इस जो मेल पार्ट है इसमें से हम लोग जानते हैं एंथर या परागकोश कहते हैं इसको। तो इसमें जो है पोलन ग्रेन होता है। तो इस पोलन ग्रेन का इस स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं या परागण कहते हैं। ठीक है, एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस को पोलिनेशन कहा जाता है। या हम लोग कह सकते हैं कि इस परागकोश से परागकण का इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने का प्रोसेस क्या कहलाता है, पोलिनेशन। अब देखो ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, तो ये जो पोलन है इसको तो पहुंचना पड़ेगा ना फर्टिलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि अंदर में क्या है, इस अंदर में क्या है, एग है। तो एग तक पहुंचना है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है, आपको इसका PDF जो है लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पहले आप अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और जो है हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में प्लांट डेवलपमेंट संबंधित जितने भी वीडियो हैं सबको सीरीज़ वाइज अपलोड किया जा रहा है। यह जो है सीरीज़ का 15वां वीडियो है, और इससे पहले बहुत सारे वीडियो सीरीज़ में टॉपिक वाइज डाल चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना और वहाँ से नोट अच्छे से पढ़ लेना और PDF जो है डाउनलोड कर लेना। तो देखिए इसमें पोलन जो है 2 सेल और 3 सेल स्टेज में जो है रिलीज होता है, जो हाईली डिहाइड्रेटेड, जब वाटर नहीं होगा उसमें, जब हल्का हो जाता है, पानी उससे निकल जाता है पोलन से, तब जो है यह कहाँ तक, स्टिग्मा तक पहुँचता है, सफ़र करता है। यह मेल का कौन सा पोलन और ये फीमेल का एक से मिलना है। लेकिन पोलिनेशन सिर्फ एंथर से निकल करके ये स्टिग्मा तक पहुंचने का प्रोसेस ही पोलिनेशन कहलाता है। यदि एक तक पहुंच गया तो वो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, पहुंच करके फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि पोलिनेशन भी जो है 2 टाइप के होते हैं मेनली, एक सेल्फ पोलिनेशन, एक क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ मतलब क्या है, स्वपरागण, पर परागण। स्व मतलब यदि एक ही प्लांट में और एक ही प्लांट के अंतर्गत एक ही फूल में, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि मान लो यह एक फूल है, तो इसी फूल का क्या होगा, एंथर का पोलन और इसी जो गायनोसियम है इसके स्टिग्मा तक पहुँचेगा, तो इसको सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। सेल्फ मतलब स्वयं का पोलन ग्रेन, स्वयं के एक फ्लावर का पोलन ग्रेन एक फ्लावर के ही स्टिग्मा तक पहुँचेगा, तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा कि इसमें जो है प्लांट दूसरा हो सकता है, दूसरा प्लांट का फ्लावर, दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन आके दूसरे प्लांट से अटैच हो सकता है, या फिर एक ही प्लांट का जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच सकता है। हालांकि इसको हम लोग डायग्राम में भी समझने वाले हैं, बस थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। सेल्फ पोलिनेशन ऑटोगेमी इसको बोलते हैं या स्वपरागण। पोलन रीच टू पिस्टिल ऑफ सेम फ्लावर। पोलन जो है कहाँ तक, पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पेल को कार्पेल। ठीक है, और क्योंकि पिस्टिल का ही भाग है स्टिग्मा। फ्लावर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले के वीडियो में कवर कर चुका है, आप लोग वहाँ से देख लेना। तो देखो पोलन, और इसमें क्रॉस पोलिनेशन में क्या है या एलोगेमी बोलते हैं। पोलन रीच टू पिस्टिल फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर, दूसरे फ्लावर। इस आधार से यह 2 भागों में इसको बांटा गया है, देख सकते हैं, जीटेनोगेमी और जीनोगेमी में।
जिटेनोगेमी में पड़ोसी फ्लावर का पोलन ग्रेन आएगा और जो है वर्तिकाग्र में पहुंचेगा, जबकि जीनोगेमी में दूसरा प्लांट होगा और दूसरे फ्लावर होगा अजनबी, और ये क्या होगा, पड़ोसी। चलिए जानते हैं डायग्राम द्वारा, आप लोग देखते जाइए ये डायग्राम, ठीक है। एक बार देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम लोग जिटेनोगेमी के बारे में जानते हैं कि यह एक प्लांट है। देखो यह एक ही प्लांट है, इसमें 2 फ्लावर हैं, ठीक है। तो इस फ्लावर का देखो, यदि इस फ्लावर का देखो शुरू सेल्फ पोलिनेशन को समझ लेते हैं डायग्राम में। यदि इस एंथर से एक पोलन ग्रेन निकला और यहाँ स्टिग्मा में जाके पहुँचा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, सेल्फ पोलिनेशन। ये वाला प्रोसेस सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा, पोलिनेशन, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंतर्गत हो रहा है ना पोलन ग्रेन, ये स्टिग्मा तक पहुँच रहा है। ये क्या है, ये एंथर वाला पार्ट है और ये स्टिग्मा, ठीक है। तो ये सेल्फ पोलिनेशन, लेकिन एक ही प्लांट तो है, लेकिन देखो ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, तो इस दूसरे सेल्फ पोलिनेशन, ये देखो यहाँ भी बताया गया है, ये सेल्फ पोलिनेशन में इसी का एंथर का निकल के यहाँ पहुँच रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर इस फ्लावर का पोलन ग्रेन, ये क्या है, पोलन ग्रेन निकल करके दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन से पोलन ग्रेन के स्टिग्मा तक पहुँच रहा है, तो उसको जिटेनोगेमी बोलते हैं। मतलब इसमें क्या हो गया, मैं जिटेनोगेमी का यहाँ सारांश में लिख दे रहा हूँ। सेम प्लांट है, प्लांट क्या है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर है, बस सेम प्लांट है और डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, एक प्लांट है, एक ही प्लांट के अंतर्गत डिफरेंट फ्लावर। जबकि सेल्फ पोलिनेशन का लिखेंगे तो सेम प्लांट सेम फ्लावर होगा, सेम प्लांट में ही सेम प्लांट सेम फ्लावर, ठीक है। तब देखो ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं, यहाँ पहुँचेगा तो क्या करेंगे, जिटेनोगेमी। अब हम लोग जीनोगेमी के बारे में जानते हैं। ये जिटेनोगेमी होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर 2 अलग अलग प्लांट हैं, यह एक प्लांट हो गया, यह एक प्लांट हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा प्लांट है ये तो मेरे को भी पता नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब किस में होता है, ये जिटेनोगेमी जो है यह मेज में होता है। आप लोग देखे होंगे जो मक्का है, ठीक है, मक्का होता है उसमें होता है। ये मॉडल प्लांट है, बस समझाने के लिए है, ठीक है। मक्के में ऐसे होता है। चलिए, और ये जिटेनोगेमी जान चुके हैं हम। जीनोगेमी में क्या होगा, अलग अलग प्लांट, ठीक है, अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर। देखो ये एक फ्लावर का यहाँ से निकल रहा है पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन निकल रहा है और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुँच रहा है, तो इसको जीनोगेमी बोलेंगे। तो जीनोगेमी का सारांश क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, प्लांट डिफरेंट होना चाहिए और डिफरेंट फ्लावर भी है, डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पपाया और बनाना में ऐसे होता है। आप लोग देखे ही हैं, कितने लोग देखे हैं पपाया और बनाना का पौधा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। कमेंट करेंगे ही तो जानूंगा कि कौन कौन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसमें सीरीज़ वाइज में इस चैनल में जो है अपलोड किया जाएगा वीडियो। देखो जिटेनोगेमी का यहाँ देखो, बोथ फ्लावर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, दोनों फ्लावर जो है सेम प्लांट में हैं। और जो है एग्जाम्पल है मेज, देखो मेज ये दिख रहा होगा, ये कि देखो ये इसका फीमेल पार्ट होता है, ये वाला इधर टीप में रहता है, ये मेल पार्ट होता है, यहीं से पोलन ग्रेन आकर के यहाँ करता है, जिटेनोगेमी हो गया। जबकि जीनोगेमी में देखिए बोथ फ्लावर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट, देखो अलग अलग प्लांट में है, ये जीनोगेमी में ये अलग प्लांट, ये अलग प्लांट। सो जीनोगेमी ब्रिंग अबाउट द न्यू जीन द प्रोजेनी। तो इसमें ये कह रहा है कि जीनोगेमी में ज़्यादा चांसेस है कि नए टाइप के जीन कॉम्बिनेशन, क्योंकि यह एक ही प्लांट है तो जीन इसमें लगभग जो है एक ही प्लांट है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अलग अलग प्लांट है तब जो है नए कॉम्बिनेशन, नया न्यू प्रोजेनी जो है इसमें बन सकता है, ठीक है। ज़्यादा चांसेस क्या है नए टाइप के प्रोजेनी बनने का, ये जीनोगेमी में कुछ डिफरेंट टाइप के फ्लावर बनने का। इसका एग्जांपल है पपाया है, बनाना है, ठीक है। तो होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि ऐसे किस टाइप के पोलिनेशन में नए टाइप के प्रोजेनी बनने का चांसेस होगा, तो इसमें होगा किसमें, जीनोगेमी में, ठीक है। क्योंकि दूसरे प्लांट के
प्लांट से आएगा क्या, पोलन ग्रेन। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी जानेंगे कि कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जिनके द्वारा पोलिनेशन होता है। अब देखो जो कीट हैं, मधुमक्खी वगैरह तो यहाँ से रस पीने आते हैं तो उस समय जो है पोलन ग्रेन को यहाँ पहुँचाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, कुछ एजेंट हैं जिनके द्वारा जो यह पोलिनेशन होता है। मतलब कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र जो है स्टिग्मा तक किसके किसके द्वारा होता है, उसको पोलिनेशन एजेंट कहते हैं। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। देखिए पोलिनेशन एजेंट में आ गए हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट जीआरएफ या फिर नीट का तैयारी कर रहे हो या फिर आप एमएससी बीएससी में भी हो, अच्छे से जानना चाहते हैं तो ये सबको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो पोलिनेशन एजेंट क्या होंगे, ऐसे एजेंट जिनके द्वारा पोलिनेशन होता है, मतलब पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। तो ये हाँ कौन कौन से होते हैं इसको जानेंगे। देखिए ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें जो है देखो सारा नोट जो है एक एक करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से समझते जाइए। देखो पोलिनेशन एजेंट दो टाइप के होते हैं, एक बायोटिक मतलब जैविक, अजैविक बोलते हैं, अजैविक, और दूसरा है बायोटिक मतलब जैविक। ये जीवित रहते हैं। कौन कौन से हैं, तो ये एनिमल के द्वारा, यदि कोई सभी एनिमल के द्वारा पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे तो उसको जूफिली बोलते हैं, जूफिली। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि पोलन ग्रेन को स्टिग्मा, ठीक है एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे, वाटर की हेल्प करता है पहुंचाने में, तो उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। यदि पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक हवा के द्वारा, वाइंड मतलब हवा के द्वारा पहुंचाया जाएगा तो उसको एनिमोफिली कहते हैं, जूफिली, एनिमोफिली। ठीक है, एनिमल के द्वारा बोलेंगे तो उसको एनिमोफिली नहीं बोलेंगे, जूफिली बोलेंगे। वाइंड के द्वारा करेगा तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें यदि इंसेक्ट के द्वारा यदि पहुंचाया जाएगा तो उसको एंटेमोफिली कहा जाता है, क्योंकि इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। इंसेक्ट के द्वारा यदि पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे तो उसको एंटेमोफिली कहते हैं। इसके अंतर्गत यदि फ्लाई के द्वारा यदि पहुंचाया जाएगा तो उसको मायोफिली, यदि बीटल के द्वारा पहुंचाया जाएगा तो उसको कैंथेरोफिली। यदि बटरफ्लाई, जानते हैं ना तितली, बटरफ्लाई के द्वारा पोलिनेशन होगा तो उसको साइकोफिली कहते हैं। यदि चींटी के द्वारा होगा तो मरमेकोफिली कहते हैं। यदि कोई रेप्टाइल्स है जिसके द्वारा करेंगे उसको रेप्टिलोफिली कहते हैं। और स्नेक के द्वारा यदि होगा तो ओफियोफिली। यदि बर्ड के द्वारा पोलिनेशन होगा तो उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। यदि मैमल के अंतर्गत बैट के द्वारा होगा तो उसको चिरेप्ट्रोफिली कहते हैं। यदि ह्यूमन के द्वारा होगा, जैसे ह्यूमन भी क्या करते हैं, एक फूल को तोड़ते हैं और दूसरे जगह फेंकते हैं तो उस समय भी पोलिनेशन हो सकता है। ठीक है, या और ज़्यादा एक्टिविटी से भी हो सकता है, तब उसको ह्यूमन के द्वारा क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोफिली कहते हैं उसको। स्नेल के द्वारा करेंगे तो उसको मेलेकोफिली कहते हैं। और यह जो भी पढ़े हैं सब मिल जाएगा। आगे भी जितने भी वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वो भी मिल जाएगा। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा देख लीजिए। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लोरल मैकेनिज्म प्रोमोट ऑटोगेमी, मतलब सेल्फ पोलिनेशन को कैसे जो फ्लावर टाइप के होते हैं वह प्रोमोट करते हैं, या फिर जो एलोगेमी है क्रॉस पोलिनेशन को किस टाइप के फ्लावर होंगे तो क्रॉस पोलिनेशन होने की संभावना ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। ओके, इसका PDF लिंक में मिल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, और एक एक करके देख लेना, और जो भी डाउट हो वो कमेंट कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।